ओम शांति। एक शराबी एक दिन सुबह सुबह उठा और उसका मन दुखी हो गया, क्योंकि सोने से पहले उसका और उसकी पत्नी का बहुत झगड़ा हो गया था। और इस सुबह जब वो उठा, मन उदास था, खिन्न था, क्रोधित भी था। एक सूक्ष्म पश्चाताप का भाव भी था। जीवन नष्ट हो रहा था इस एक लत के कारण। और आज जब वो उठा और अचानक उसकी नजर घर में जो शराब की बोतलें थी खाली, उन पर पड़ी और मन में कोई सूक्ष्म संकल्प लिए वो वहां पहुंचा जहां वो सारी बोतलें थी। और एक बोतल को उसने उठाया, सामने दीवार थी, और उस बोतल से कहा कि तुम्हारी वजह से मैं हमेशा अपनी पत्नी से झगड़ता रहता हूं, तुम्हारी वजह से मेरा जीवन नर्क बन गया है। और उस बोतल को उसने जोर से लिया और उस दीवार पर पटक दिया। फिर उसने दूसरी बोतल ली, उस बोतल की तरफ देखा और कहा कि तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे मुझसे प्यार नहीं करते। और उस बोतल को भी उसने लेकर जोर से पटक दिया दीवार पर। फिर उसने तीसरी बोतल ली और उस बोतल की तरफ देखते हुए उसने कहा, तुम्हारी ही वजह से कोई मुझे नौकरी नहीं देता, सारा जीवन नारकीय बन गया है। और फिर उसने चौथी बोतल ली और अचानक उसका ध्यान गया, ये बोतल भरी हुई थी। और वो फोड़ने ही वाला था, पटकने ही वाला था। और उसने कहा, तुम्हारा शायद इसमें कोई हाथ नहीं, तुम तो निर्दोष जान पड़ती हो। और उसने वो बोतल रख दी। एक व्यक्ति हमारी आंखों के सामने रोज रास्ते से चलता है, सामने एक गड्ढा है, एक दिन गिरता है, दूसरे दिन हम देख रहे हैं वो आदमी फिर गिरता है, तीसरे दिन हम देख रहे हैं वो आदमी फिर गिरता है। हम रोज रोज देख रहे हैं वो आदमी वैसे ही आता है ऑफिस जाने के लिए और बराबर उस गड्ढे के पास आकर फिर गिरता है। और वो गिरते ही रहता है, महीनों तक, सालों तक। तो क्या कहेंगे, क्या वो आदमी है या यंत्र? शायद यंत्र। मनुष्य चेतना भी शायद यंत्र सी बन गई है। फिर वही क्रोध,
फिर वही विकार, फिर थोड़ी सी महसूसता, परंतु गिरना जारी है। पता चल गया कि इस आदत ने, इस विकार ने, इस संस्कार ने, इस कर्म ने, इस संकल्प ने जीवन, ब्राह्मण जीवन नष्ट कर दिया है। संकल्प भी है, परंतु जैसे ही नजर उस बोतल की तरफ जाती है जो भरी हुई है, मन कहता है नहीं, इसे रख दिया जाए, शायद काम आएगी। ये कैसा पछतावा है, ये कैसा पश्चाताप है। भाषा में दो शब्द है। इससे पहले कि हम क्लास की शुरुआत करें, इन दो शब्दों को थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है। एक है पश्चाताप और दूसरा है प्रायश्चित। क्या दोनों समान है? हिंदी शब्दकोश कहता है दोनों समान है, परंतु समान नहीं। पश्चाताप अर्थात जिसमें व्यक्ति को यह अनुभूति होती है कि मेरे द्वारा गलत कर्म हुआ है, नहीं होना चाहिए, पर हो गया, गलती से हो गया, जाने अनजाने में हो गया, विस्मृति के कारण हो गया, बेहोशी में हो गया, पर हो तो गया। इसकी प्रतीति, इसका अनुभव, और फिर व्यक्ति पश्चाताप करता है। इसमें यह भाव है कि वैसे मैं ठीक हूं, परंतु मेरे द्वारा यह कर्म गलत हो गया। और व्यक्ति हो सकता है कई बार पश्चाताप करे, बार बार पश्चाताप करे, और उसी एक ही गलती के लिए बार बार पश्चाताप करे, क्योंकि यहां भाव है मैं तो राइट हूं, परंतु मेरे द्वारा यह गलत कर्म, इस परिस्थिति, इस व्यक्ति के वजह से, उस समय किसी भी, शायद कोई ग्रहचारी के वजह से हो गया। यह पश्चाताप है। अव्यक्त मुरली है बाबा की 11 मई 1972। बाबा ने कहा है बच्चे बार बार गलती करते हैं, बार बार पाप करते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं, फिर माफी मांगते हैं, ट्रिपल पी, पाप, पश्चाताप, पार्डन। बार बार पाप करते, बार बार पश्चाताप करते, बार बार माफी मांगते। इसको ब्राह्मण जीवन की रीति रस्म नहीं बना देना। फिर से खत लिखेंगे बाबा को, बाबा मैं चाहता तो नहीं था, नहीं थी, परंतु मेरे से यह गलती हो गई, माफ करना। ये है पश्चाताप। एक दूसरा शब्द है भाषा में जो इससे कई गुना ऊंचा है, और वो है प्रायश्चित। प्रायश्चित ये नहीं कहता कि मैंने गलत कर्म किया, प्रायश्चित कहता है मैं ही गलत हूं। पश्चाताप में ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन शायद न हो, परंतु प्रायश्चित अर्थात जिसमें चेतना को ये समझ में आता है कि मैं ही गलत हूं। पश्चाताप रूपांतरण का मार्ग है। केवल प्रायश्चित करते, पश्चाताप करते रहना, हमारा पश्चाताप प्रायश्चित में रूपांतरित हो जाए। चेतना का यू टर्न अर्थात प्रायश्चित, आत्मग्लानि से आत्मशुद्धि की यात्रा अर्थात प्रायश्चित। परंतु व्यक्ति केवल पश्चाताप करता है।
और जिस बात के लिए पश्चाताप करता है उसी बात को फिर दोहराते भी रहता है, माफी मांगते रहता है, परंतु रूपांतरण परिवर्तन कुछ नहीं होता। व्यक्ति वैसा के वैसा रहता है। जब ऐसा गहरा अनुभव हो जाए, ये जो बेहोशी है ये टूट जाए और ऐसी अवस्था आ जाए जहां पर गलती असंभव है, चेतना की उस अवस्था का नाम प्रायश्चित्त है। भगवान के महावाक्य है, अज्ञान में 1 का 1 गुना और ज्ञान में 1 का 100 गुना, चाहे पाप या फिर पुण्य। अव्यक्त महावाक्य है, जितने पाप भस्म करने के लिए तुमको समय लगता है द्वापर से अब तक के, उससे कई गुना अधिक समय तुम्हें ब्राह्मण बनने के बाद किए हुए पापों को भस्म करने में लगता है, क्योंकि यहाँ 1 का 100 गुना है। वहां तो अज्ञानी थे, पता नहीं था कर्म क्या है, अकर्म क्या है, कर्म की गति क्या है। अभी कर्म अकर्म विकर्म की गति का ज्ञान है। वो ज्ञान होते हुए भी, ब्राह्मण बनने के बाद भी जो पाप किए गए, जो विकर्म किए गए, जो कुकर्म किए गए, जो जानते हुए भी बेहोशी में भूले हो गई। और उसके लिए हमने केवल एक खत मात्र लिख दिया और सोचा कि काम पूरा हो गया, और फिर वही उत्तेजना, फिर वही प्रलोभन, फिर वही गलती, फिर वही संस्कार फिर उभर कर आता है। तो भाषा में ये 2 शब्द है, पर आज की क्लास में हम दोनों को समानार्थी रूप से प्रयोग करेंगे। इस जीवन में, इस तीव्र पुरुषार्थ के मार्ग में आगे बढ़ते हुए बाबा कहते अभूल बन जाओ, कोई गलती तुमसे ना हो। ऐसा कुछ न करो कि जिससे आत्मग्लानि आए, अपराध भाव जन्मे, जिससे भगवान के सामने बाप की आंखों में आंखें डालकर देखने में हमें शर्म आए। हमारे हाथों ऐसी कोई गलती ना हो जाए। 18वीं सदी में एक बहुत बड़ा एक चर्च का पादरी था, जो कि बहुत अनन्य था। गीत लिखता था प्रभु प्रेम के, भजन गाता था, समर्पण का जीवन था उसका, सन्यासी था, ब्रह्मचारी था। और फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उसका जो विश्वास था और उसका जो फेथ था वो कम होने लगा, और संसार के आकर्षण उसे खींचने लगे। चर्च में आने वाले लोगों को देखकर उनके जैसा लौकिक जीवन बिताने की इच्छा उसके अंदर जागृत हुई, और चर्च का वो समर्पित जीवन उसे खाली खाली लगने लगा। और एक दिन ऐसे ही किसी नन के प्यार में वो पड़ गया, और उन दोनों ने भागकर शादी कर ली, और वो यहाँ का सब कुछ भूल गया और डूब गया विकारों में। सत्य घटना कहती है कि एक रात फ्रांस में पेरिस की सड़क पर एक रिक्शा या एक टांगा, उसमें बैठकर वो जा रहा था, और उसी के साथ आकर एक महिला बैठती है, जो कि पहले नास्तिक थी और अभी अभी आस्तिक बनी थी, और उसके हाथ में एक किताब थी, और
वो किताब में कुछ गीत लिखे थे, कुछ भजन लिखे थे, और वो पढ़ रही थी। और वो इससे कहती है कि मैं जोर से पढ़ूं, बहुत सुंदर गीत लिखा है किसी ने। और वो पढ़ती है वो गीत, और जैसे ही ये पादरी, भूतपूर्व पादरी, ये फादर, वो गीत सुनता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है आप क्यों रो रहे हो? वो कहता है ये गीत मेरा ही लिखा हुआ है। और एकदम से स्मृति आती है, एकदम से याद आती है, क्या मेरा जीवन था, कैसा पवित्र वो जीवन था, कैसा ईश्वर को अर्पण वो जीवन था, और कहां मैं गिर गया, कहां ये भोग विलास का नारकीय जीवन, हेलिश एग्जिस्टेंस। और वो रोने लगता है कि मैं गिर चुका हूं, और उसके मन में प्राय पश्चाताप का भाव जागृत होता है, और वो कहता है मैंने पाप किया, क्या वो प्रभु मुझे माफ करेगा? तो वो स्त्री कहती है, देखो तुमने क्या लिखा है, स्ट्रीम्स ऑफ मर्सी अनसीजिंग। उसकी कविता में एक लाइन होती है, परमात्मा कृपा जो है, परमात्मा कृपा का जो झरना है वो अनवरत बहता है। और वो महिला कहती है, आज इस समय पेरिस की इस सड़क में परमात्मा कृपा का झरना अब बह रहा है। और उसमें हिम्मत आती है, और पुनः वो अपने उसी जीवन तक पहुंचता है जो कि वो पहले था। तो प्रायश्चित परिवर्तन कराती है। जितना गहरा अनुभव, जितना गहरा बोध, जितनी गहरी प्रतीति, रियलाइजेशन, महसूसता, उतना ही परिवर्तन होगा। और इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो बिना पश्चाताप और प्रायश्चित के परिवर्तन हुआ है। यदि हमें भी अपने जीवन में, इस ब्राह्मण जीवन में, इस तीव्र पुरुषार्थी जीवन में आगे बढ़ना है, श्रेष्ठ शिखर तक पहुंचना है, और ऐसी अवस्था को पाना है जहां पर आज का स्लोगन, नस नस में उमंग उत्साह का खून हो, चेतना की उस अवस्था तक हम पहुंच जाए जिसमें हम खुद उमंग उत्साह से चले और दूसरों में भी उमंग उत्साह भरे। एक सूक्ष्म आंतरिक परिवर्तन से गुजरना पड़ेगा, एक डीपर रियलाइजेशन। और ये रियलाइजेशन किसी अज्ञात क्षणों में आएगा, किसी मौन क्षण में, किसी एकांत में। केवल हमें तैयार रहना है। एक दिन अचानक पता चले या चल जाएगा कि मेरे पुरुषार्थ में ये बाधा है और मुझे इसको रोकना है, और मैंने अब तक क्यों नहीं रोका। जब ऐसा अनुभव होगा तब परिवर्तन होगा, उसके पहले नहीं। शास्त्रों में बहुत सारी बातें लिखी है पश्चाताप की, ऐसे लगभग 10 उदाहरण हैं। रामायण में कैकेयी का पश्चाताप पता नहीं किसकी बातों में आ गई, और जो उसे अपने बेटे से भी अधिक प्रिय था उसके साथ अन्याय कर दिया। पता नहीं कौन सी छाया थी, कौन सा परचिंतन सुन लिया, उस क्षण में वो घटना घटी। महाभारत में शांतनु कभी अपने आप को माफ नहीं कर सकता अपनी काम वासना के लिए, जिसकी वजह से उसका अपना बेटा भीष्म प्रतिज्ञा कर लेता है। जिस सत्यवती को वो पाना चाहता था वो उसे मिल जाती है, मिलने के बाद भी जीवन पर्यंत दुखी रहता है, पश्चाताप करते रहता है। पांडु, कुंती, कर्ण,
सुदामा सबके उदाहरण है। महात्मा बुद्ध जब थे, आम्रपाली परिवर्तित हो गई। कहाँ वो नगरवधु थी और कहाँ बुद्ध का उसके शहर में आना हुआ, और वैशाली की वो आम्रपाली भिक्षुनी बन गई। वहां पर एक गहरा पश्चाताप। कहाँ वो अंगुलिमाल, पश्चाताप और रूपांतरण। धुंधुकारी भागवत, परीक्षित भागवत, ये सारे उदाहरण हैं शास्त्रों के। तो ये समय है प्राप्तियों का। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, ये समय है प्राप्तियों का। आने वाला समय होगा पश्चाताप का। इसके लिए अभी इसी वक्त, इसी समय स्वयं को संभाल लेना है। ऐसी लगभग 10 बातें हम देखेंगे जिसके लिए अधिकांश ब्राह्मणात्माओं को पश्चाताप करना पड़ेगा, और ऐसी 10 विधियां प्रायश्चित्त की, जिससे आत्मशुद्धि हो जाए। और जो पाप हमने अपने जीवन में किए हैं, जो गुप्त अपराध अपने हमारे जीवन में हुए हैं, कुछ ऐसे पाप, कुछ ऐसे अपराध, कुछ ऐसी गलतियां जो हमारे सिवा किसी को भी नहीं पता, कुछ ऐसे इमोरल, अनैतिक प्रेम संबंध, कुछ ऐसे अवैध भावनात्मक संबंध, इलीगल इमोशनल अटैचमेंट, जिसको हमने प्रेम की संज्ञा दी है, परंतु वो है प्रेम नहीं, कुछ और है। कुछ ऐसी फैमिलियरिटी। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, 12 दिसंबर 1969। नोट करके रखना है। देह का प्यार पश्चाताप में लाएगा। देह का प्यार पश्चाताप में लाएगा। इसलिए सावधान, होशियार, अटेंशन। सावधान, होशियार, अटेंशन। यदि अब भी हम गफलत में रहे, और यदि अब भी हम वही करते रहे जो अब तक कर रहे हैं, और वो छोटी छोटी गलतियां हो रही है, और जिसको हमने समझा है बहुत छोटी है, छोटी नहीं बहुत है, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। और यदि वो काम विकार से संबंधित गलतियां है, यदि वो दैहिक प्यार से संबंधित गलतियां है, यदि वो फैमिलियरिटी से संबंधित गलतियां है, यदि वो दैहिक आकर्षण से संबंधित गलतियां है, यदि वो वासनाओं से संबंधित गलतियां है। 15 नवंबर 2003 अव्यक्त महावाक्य। हमने तो थोड़ा सा कर लिया, थोड़ा नहीं बहुत है। सफेद कागज पर काला दाग है। ब्रह्मा ने क्यों गालियां खाई? क्यों इतने कलंक लगाए? यज्ञ का फाउंडेशन पवित्रता है। यदि हम उस पवित्रता में ही कमजोर है, पवित्रता ही हिल रही है, ब्रह्मचर्य ही हिल रहा है, तो खून के आंसू बहाने पड़ेंगे, जार जार रोना पड़ेगा। उत्तिष्ठ जागृत, हे भारतवासियों जागो। मगध देश में भारत बाप आए हैं। हे मागधो जागो। सबसे पहला पश्चाताप होगा। इंग्लिश में बहुत सुंदर शब्द है रिपेंटेंस, पेनिटेंस, एटोनमेंट। सबसे पहला पश्चाताप होगा रिमेम्बरेंस के लिए, याद के लिए। हम इतना याद कर सकते थे, नहीं किया याद। हम अपने आप को योग बल से भर सकते थे, नहीं भरा। और आज
जीवन में इतनी परिस्थिति आ गई, अचानक से परिस्थिति आ गई, हम सामना नहीं कर पा रहे। कहाँ गया वो ज्ञान? इतने समय तक ज्ञान सुनाया, परंतु आज काम नहीं आ रहा है। हाथ तो रिक्त ही रह गए, क्योंकि सब कुछ था परंतु योग का बल और योग की शक्ति नहीं थी। सुबह की साकार मुरली बड़ी भारी मंजिल है, योग मासी का घर नहीं। किसमें फंसे रहे? क्यों नहीं तपाया इस जीवन को? क्यों नहीं इसमें चेतना में बल भर दिया? योग का, याद का। रोना पड़ेगा। जबकि समय था, क्यों लगे रहे व्यर्थ में, पर चिंतन में, पर दर्शन में, इसको देखने में, उसको देखने में, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है? क्यों फंसे रहे व्यर्थ की राजनीति में? जबकि समय था स्वयं को योग से भरने का। सबसे बड़ा पश्चाताप ये होगा। दूसरा, एम्पावरमेंट। आत्मा को शक्ति से हम भर सकते थे। संगम युग है स्वयं को स्पिरिचुअल पावर से भरने का। क्यों हमने नहीं भरा? क्यों रिक्त रह गई आत्मा शक्तियों से? आज जब परिस्थिति आ गई तो हम कह रहे हैं ये आउट ऑफ सिलेबस है। ये तो बाबा ने बताया नहीं। ऐसा भी होता है क्या? ये लोग ऐसा भी करते हैं? ये तो ब्राह्मण है, फिर भी ऐसा करते हैं। एम्पावर नहीं किया, स्पिरिचुअल पावर से स्वयं को नहीं भरा। इसके लिए आत्मा रोएगी। संगम युग का समय है स्वयं को शक्तियों से भरने का। या केवल और केवल सेवाओं के विस्तार में और सेवाओं के जंगल में चेतना खो गई है। आए थे क्या करने और क्या करने लग पड़े। याद करो वो पहला दिन जब बाबा के बने थे। सोचा था महान योगी बनेंगे, महान तपस्वी बनेंगे, अपनी तप की शक्ति से संसार को प्रकाशित करेंगे, आलोकित करेंगे। अब हम खुद ही डूब गए। और ज्ञान में कल चलना, श्वेत वस्त्र पहनना, बैच लगाना, सेवा केंद्र पर जाना और थोड़ी बहुत सेवा करना मात्र रह गया। क्या यही ज्ञान में चलने की परिभाषा है? मुरली सुनना या सुनाना, क्या ज्ञान यहीं तक सीमित है? चेतना के उस गहरे आलोक को तो हमने छुआ ही नहीं। स्थिति की वह शक्तिशाली अवस्थाओं का हमें कोई अनुभव नहीं। क्यों आत्मा रिक्त रिक्त सी है? आत्मा पश्चाताप करेगी। तीसरा, प्यूरिटी। क्यों नहीं भरा प्यूरिटी से? प्यूरिटी की वो सर्वोच्च अवस्था का कब अनुभव होगा? अनब्रोकन सेलिबसी। जिसमें एक संकल्प भी विकार का ना हो। ऐसी स्थिति एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक मास नहीं, एक साल नहीं, दीर्घकालीन अनब्रोकन ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य। यह समय था अब उस ब्रह्मचर्य से स्वयं को भरने का, उस ब्रह्माचर्य से स्वयं को भरने का, उस प्यूरिटी से स्वयं को भरने का। क्यों नहीं भरा? जबकि पता था, रोज मुरलियों में सुन रहे थे, काम महाशत्रु आदि मध्य अंत दुख देता। क्या केवल अविवाहित रहना ही ब्रह्मचर्य है?
ब्रह्मचर्य तेज है, ओज है, शक्ति है, ऊर्जा है। ब्रह्मचर्य है परंतु शक्ति का रूप नहीं लिया है। जब वो शक्ति का रूप लेगा तब कुछ और ही हो जाएगा जीवन में, शब्दों में, कर्मों में शक्ति आ जाएगी। उसके बाद है अर्निंग ब्लेसिंग्स, दूसरों की दुआएं प्राप्त करना। कुछ दिन पहले स्लोगन था, ब्राह्मण आत्माओं की दुआएं प्राप्त करो तो निर्विघ्न होंगे। कितनी हमने दुआएं भरी है, बड़ों की दुआएं, ब्राह्मण आत्माओं की दुआएं, छोटों की दुआएं, सारे विश्व की आत्माओं की दुआएं। ऐसा तो नहीं कि दूसरी आत्माएं हमें बद्दुआएं दे रही है, ऐसा तो नहीं कि हमारा जीवन बहुत सी आत्माओं के बद्दुआओं के साथ साथ चल रहा है, क्योंकि इतनों को दुख दिया, इतनों को दुखी किया, अपशब्द से, कुशब्द से, कमेंट से, परचिंतन से, ग्लानि से, निंदा से, अपमान से, आलोचना से, षड्यंत्र से। ये सब पीछे पीछे चल रहा है हमारे, इसलिए तो पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। सूक्ष्म में न मालूम कितनी आत्माएं होगी जो हमसे असंतुष्ट है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे शब्दों से, हमारे व्यवहार से, हमारी चलन से, हमारे आचरण से, हमारे संकल्पों से, हमारी ईर्ष्या से, हमारे द्वेष से, हमारी घृणा से, हमारी नफरत से। हमारे क्रोध से। दुआएं लेनी है आत्माओं की, सुखी करना होगा उनको, उनमें भी बल भरना होगा तपस्या का। उसके बाद है नियम और मर्यादाएं। सारे नियम पता थे, सारी मर्यादाएं आंखों के सामने थी, परंतु फिर भी जानते हुए भी एक ही दिन में न मालूम कितनी मर्यादाओं को ठोकर लगा दी, तोड़ दी। ये हम नहीं कह सकेंगे कि हमें तो पता नहीं था। इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेस नन। पुलिस कभी छोड़ता नहीं है, उसे अगर कह दो मुझे तो पता नहीं था इधर से जाना है, छोड़ेगा क्या? क्या हम ऐसा कह सकते बाबा ये तो मुझे आपने बताया नहीं था पहले? बाबा कहेगा रेफरेंस टू अव्यक्त मुरली डेटेड 1987, तुमने लेट एडमिशन ली और तुमने पढ़ी नहीं, ये तुम्हारी चूक है और भूल है। कहने वाले ने सब कुछ कह दिया है, बताने वाले ने सब कुछ बता दिया। मुरली परमात्मा वेद है, परमात्मा शास्त्र है, परमात्मा शब्दकोश है, परमात्मा ग्रंथालय है, परमात्मा एनसाइक्लोपीडिया है, सब है उसमें। तुमने नहीं पढ़ा। ब्राह्मणों की आचार संहिता है। उसके बाद है टाइम वेस्ट। पश्चाताप करना पड़ेगा, कितना टाइम वेस्ट कर दिया व्यर्थ की बातों में, गॉसिप में, टीवी में, मोबाइल में, इंटरनेट में, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में। वो सारा समय अगर एकत्र किया जाए तो आज तक 69 से लेकर 2017 तक चली हुई सारी अव्यक्त मुरलियां हमारी पढ़कर हो गई होती। क्यों नहीं हुई अब तक पढ़ के? कि हम ये कहेंगे हमारे पास बाबा सेवाएं बहुत थी। टाइम कहां जा रहा है? संगम का एक एक सेकंड कितना मूल्यवान है। क्या हम कर रहे हैं? कौन सी बातें कर रहे हैं? मौसम की बातों में और राजनीति की बातों में और परचिंतन में और परदर्शन में और यहां वहां की बातों में टाइम वेस्ट। वो टाइम जो तीव्र पुरुषार्थ में नहीं जा रहा है उसको वेस्ट ही समझ लेना।
उसके बाद है एंजॉयमेंट। संगम युग का समय रूहानी मौज का समय है, और ये न करते हमारा समय बोझ में, दुख में, चिंता में, दर्द में, पीड़ा में, एंग्जाइटी में गुजर रहा है। गुजरा, इसके लिए हम पश्चाताप करेंगे। कल परसों था तुम्हें खुशियों में खग्गियां मारनी है, और हम हैं कि दुखी है। केवल ऊपर से हंसी है, परंतु दिल खाली है। अज्ञात दुख है, हमें नहीं पता क्या है, पर है जरूर। उसके बाद है निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी अवस्था हमने नहीं बनाई, श्रेष्ठ अवस्था नहीं बनाई, इसका दुख, इसका पश्चाताप होगा। उसके बाद बाप की ग्लानि की, निंदा की, इसका पश्चाताप। यदि हमारी कोई चलन को देखकर अभी अभी जो नया ब्राह्मण आया है वो ज्ञान छोड़कर चला जाए तो कितना बड़ा बोझ है हम पर। कोई सेवा केंद्र पर आए और देखे कि वहां के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, तो कोर्स करेगा? वहीं कोर्स पूरा हो गया उसका। हमारी कोई भी चलन यदि उसकी निंदा करती है, उसके लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। बाबा ने तो साकार मुरलियों में यहां तक कहा है, जिस जिसने मुझे सर्वव्यापी कहा है, एक एक को नहीं छोड़ूंगा। उसके लिए कहा है उसने, सर्वव्यापी के लिए। और यहां तो हम क्या कर रहे हैं? इसलिए अटेंशन। एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है, कहता है मुझे कुछ ऐसा सूत्र बताओ कि जिससे एकदम आध्यात्मिक जीवन शिखर पर पहुंच जाए। गुरु लिख कर देते हैं अटेंशन। वो कहता है ये तो पता है, कुछ और बताओ। गुरु लिखते हैं उसके आगे दूसरा शब्द अटेंशन। वो कहता है ये मुझे पता है, कुछ ऐसा बताओ जिससे एकदम परिवर्तन आ जाए। गुरु तीसरा शब्द लिखते हैं अटेंशन। वो पूछता है आखिर अटेंशन है क्या? गुरु लिखते हैं अटेंशन माना अटेंशन। सावधान, होशियार, चौकन्ना, जागरण। नींद से जागना है, बेहोशी से जागना है, देहभान की बेहोशी से। उसके बाद तो बाप की ग्लानि नहीं होनी चाहिए हमसे, हमारे द्वारा। लास्ट, अपने कर्मों से हुए हुए पाप, और वो पाप काम विकार से संबंधित, वो पाप हिंसा से संबंधित, वो पाप स्थूल कर्मों से संबंधित, संबंधों से संबंधित, उन सब के लिए हमें पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए आप सबको एक काम दे रहे हैं कि यज्ञ की आचार संहिता बनी हुई है, मर्यादाएं। सभी को एक बार वो सारी मर्यादाएं रिवाइज करनी है। सभी को स्टूडेंट्स, सेंटर पर आने वाले स्टूडेंट्स की मर्यादाएं, टीचर्स की मर्यादाएं, कुमारों की मर्यादाएं, कुमारियों की मर्यादाएं, सब कुछ आचार संहिता बना हुआ है। उसको एक बार फिर से रिवाइज करना है। ये तो कुछ बातें हमने गिनाई कि जिसके लिए हमारे हृदय में पश्चाताप होगा। बहुत सारी बातें मिलती जुलती है। अमृत वेला न किया, इसके लिए पश्चाताप होगा। अमृत वेले के बाद सारा समय सोने में बिता दिया, इसके लिए पश्चाताप होगा। मुरली का चिंतन, मनन, अध्ययन, चर्चा नहीं की, उसके लिए पश्चाताप होगा। बाबा का संदेश जितना देना चाहिए था नहीं दिया, उसके लिए पश्चाताप होगा। दे सकते थे, घर था,
सब सहयोगी था, घर को गीता पाठशाला बना सकते थे, नहीं बनाया। इसके लिए पश्चाताप होगा। यज्ञ में धन से जितनी सेवा हम कर सकते थे नहीं की, उसके लिए भी पश्चाताप होगा। तन मन धन लगा सकते थे, सारा परिवार ज्ञान में, कन्या और पुत्र ज्ञान में, फिर भी हम हिसाब लगा रहे हैं इनके पढ़ाई में इतना खर्चा किया, अब कैसे दे दे यज्ञ में। इसका भी पश्चाताप होगा। पैसे का क्या, इतना पढ़ाया, क्या ऐसे ही स्वाहा करने के लिए? परमात्मा यज्ञ है, शायद हम भूल रहे हैं। भाग्यवान है वो माँ बाप जिन्होंने अपने कन्या रत्न और पुत्र रत्न को इसी यज्ञ में समर्पित कर दिया। कितना साहस चाहिए। ये सब तो बातें हुई पश्चाताप की। अब कैसे करें, उसकी 10 बातें हैं। और ये प्रायश्चित हर एक को करना है, क्योंकि हर एक से छोटी मोटी भूलें तो हुई है। और अपनी भूलों को बहुत छोटा समझना, ये सबसे बड़ी भूल है। और अपनी भूलों को छिपाना और अपनी भूलों को अलग कर देना और अपनी भूलों को न बताना, घाव नासूर होगा। सबसे पहली विधि है, ये विधि धर्मशास्त्र में दी हुई है। पहली विधि है, जब भी संसार में कोई व्यक्ति पाप कर लेता है तो इनमें से 10 में से किसी भी एक विधि को अपनाता है। पहला है दान। पहली विधि है, कोई पाप हो गया, गौ हत्या हो गई किसी से, किसी ऋषि को मार दिया, जैसे उस पांडु ने मार दिया था, राजा पांडु ने, तो सभी एक बार अलर्ट होके बैठेंगे। डायरी, पेन, पेंसिल सब कुछ नीचे बंद, आत्माभिमानी स्थिति हो जाए, फरिश्ता स्थिति को धारण करेंगे, सूक्ष्म वतन में पहुंचेंगे और अव्यक्त बाप दादा को आंखों के सामने देखेंगे और बाबा को ऐसी 3 बातें बताएंगे, ऐसी 3 गलतियां, 3 पाप, 3 विकर्म, 3 भूले जो हमारे द्वारा हुई है और आज तक हमने वो इसको छुपा के रखा है। आज उसके सामने खोल के रख देना है और उसको बताओ कि मैं ये हूं, मेरे पाप अनंत है पर तेरी कृपा भी अनंत है। और दृष्टि लेनी है बाबा से। सबसे पहला दान। जब भगवान के घर में आए हैं, मधुबन तपोभूमि में आए हैं, इस तपस्या कुंड में आए हैं, तो अपना वो संस्कार, अपना वो संकल्प, अपनी वो आदत यहां पर दान देकर जाना है। जिस आदत की वजह से ऐसे कर्म हो रहे हैं जिनके लिए हमें पश्चाताप करना पड़े, दान कर देना, छोड़ देना। और दान की हुई वस्तु वापस नहीं ली जाती। जो आदत यहां से छोड़कर जाएंगे फिर यहां से वापस नहीं जाएगी। इस शक्तिशाली वायुमंडल में, इस शक्तिशाली वातावरण में, जहां पर ब्रह्मा, मम्मा और सारी दादियों के तपस्या के वाइब्रेशन से ऐसी यह पावन भूमि, तपोभूमि, कर्मभूमि, कर्मातीत भूमि ब्रह्मा की, इसमें भूमि में यदि संकल्प करो तो वह साकार होगा। तो यहीं से प्रतिज्ञा कर लेनी है कि ये बात बाबा मैं यहां छोड़ के जा रहा हूं। पहला दान। दूसरा उपवास। भक्ति मार्ग में उपवास करते हैं, भोजन नहीं करते हैं, व्रत करते हैं, जमीन पर सोते हैं, अन्न से दूर रहते हैं। यदि कोई पाप हो गया, यदि कोई गलती हो गई, यदि कोई झूठ बोल दिया, उपवास रखते हैं कि आज सारे दिन भर हम भोजन नहीं करेंगे। ये भक्ति मार्ग का है। यहां पर उपवास हमारा पश्चाताप प्रायश्चित होगा उसके समीप रहने का।
कितना समय हम बाबा को देते हैं दिनचर्या में, सब तरफ कभी कभी सब कुछ एक तरफ कर कर केवल वो है और मैं हूं। बैठ जाना है उसके सामने 4 घंटा 3 घंटा, केवल बात करते रहना। एक वो है और हम है और दूसरा कोई नहीं। सब कुछ उसको सुना देना, सब कुछ वो बता देना, वो सारी बातें जो आज तक हमने किसी को नहीं सुनाई, बताई, कही, वो अनकही बातें। समीप जाना, उसके समीप रहना, उसके सानिध्य का अनुभव करना, उसकी कंपनी का अनुभव करना ही वास्तविक उपवास है। ये उपवास करना है। तीसरा है तीर्थ यात्रा। संसार में जब कोई पाप हो जाता है तो क्या करते हैं? तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। सोचते हैं वहां जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे, शायद कुछ होगा परिवर्तन। हमें भी तीर्थ यात्राएं करनी है। हमारी तीर्थ यात्रा है सूक्ष्म रूहानी यात्रा, परमधाम की, सूक्ष्म वतन की। हमारी तीर्थ यात्रा है 5 स्वरूपों के अभ्यास की। हमारी तीर्थ यात्रा है आत्मा के स्वदर्शन चक्र घुमाने की। हमारी तीर्थ यात्रा है मुरली का चिंतन मनन करके उसमें रस लेने की। ये तीर्थ यात्रा करनी है। हो गया, और क्योंकि जो हो गया है, दूध गिर गया जमीन पर, अब क्या करें? उसको वापस नहीं लिया जा सकता। ले भी लो तो भी पीने के काम नहीं आएगा। जो हो गया जीवन में हो गया, अतीत को बदला नहीं जा सकता। ये इस संसार का अटल सत्य है। परंतु वर्तमान और भविष्य हमारी मुट्ठी में है। जो हो गया वो हो गया। तीर जो कमान से निकल गया निकल गया, परंतु भविष्य हमारे हाथ है। हम संकल्प करेंगे वैसा भविष्य होगा। ये दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है। तो तीर्थ यात्राएं करनी है रोज, अमृत वेले। जितना हो सके अपने अमृत वेले का समय को बढ़ा दो और क्वालिटी को बढ़ा दो। समय भी हमारा बहुत कम है। 10-15 मिनट तो आत्माभिमानी बनने में लगते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा कुछ किया और 4:45 बज गए। ड्यूरेशन भी बढ़ानी पड़ेगी। हम हैं सहज योगी, परंतु फिर भी तपस्या बैठकर की जाती है। कम से कम 4 घंटा बैठकर तपस्या हो 24 घंटे में। वो कैसे करना? सुबह की मुरली मासी का घर नहीं, मंजिल भारी है। दिनचर्या कैसी सेट करनी पड़ेगी? उसके लिए कितनी जो बातें हम अभी कर रहे हैं वो सब स्टॉप करना पड़ेगा, नो करना पड़ेगा, तब कहीं इसके लिए टाइम मिलेगा, नहीं तो कहां से मिलेगा। उसके बाद है तपस्या। जब संसार में कोई पाप हो जाता है तो तपस्या करने निकल पड़ते हैं जंगलों में। हमें भी तपस्या करनी है, परंतु हमारी तपस्या सूक्ष्म है। और हमारी तपस्या, ये 10 बातें हैं। धर्म शास्त्र में इन्हीं 10 बातों का वर्णन है। जब भी किसी से कोई पाप हो जाए, इनमें से कोई भी एक चीज करो। तपस्या करते हैं वो स्थूल करते, हमें भी स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार की तपस्या करनी है। तब तपस्या नहीं करनी है जबकि प्रोग्राम आए या जब मधुबन में हो। हर दिन अपना व्यक्तिगत तपस्या का टाइम टेबल बनाना है। अपनी तपस्या का टाइम टेबल खुद ही सेट करना है कि आज मेरी 4 घंटा तपस्या है। 30 तारीख ये तारीख है, दादी का दिन आने वाला है, उस दिन मैं 4 घंटा तपस्या करूंगा। अपना प्रोग्राम खुद ही बनाना है। चाहे ऊपर से बन के आए या ना आए, वो दूसरी बात है। अपने मौन का प्रोग्राम, अपनी तपस्या का प्रोग्राम खुद ही बनाना है। अपने एकांत का प्रोग्राम खुद ही बनाना है। और जब तक हम नहीं बनाएंगे, कौन क्या बनाएगा? कोई हमें जबरदस्ती बिठा दे, पकड़ा दे, रख दे वहां पर, क्या उससे तपस्या होती है? उससे तपस्या नहीं होती है। तपस्या
स्वस्फूर्णा है, सेल्फ इंस्पिरेशन से आती है। उसके बाद है अनुताप, अनुतप। संस्कृत शब्द है अनुतप, अर्थात अपने पाप को याद करना, अपने उस कर्म को याद करना और ये सोचना ये मेरे से क्यों हुआ, किस कमजोरी के कारण हुआ। आंसू बहाना, रोना नहीं होना चाहिए था, मेरे से ये गलती क्यों हो गई। रियलाइज करना अंदर ही अंदर। ये तो हमने कहा कि जो हुआ वो बदला नहीं जा सकता, परंतु एक सूक्ष्म सूत्र है, जो हुआ उससे हम सीख तो सकते हैं। और उससे सीखना कि जो जो ये गलतियां हुई है इससे मुझे सीखना है ताकि ये आगे फिर ना हो। रुकना, कोई ये सोचते हैं जो हो गया चलो भूल जाओ उसको, भूल तो जाना है वो माना, परंतु सीख कर फिर भूलना है, नहीं तो वही गलती फिर होती रहेगी। उसी गड्ढे में जो शुरुआत में बताया, यांत्रिक जीवन है, यंत्र की भांति उसी गड्ढे में गिर रहा है। फिर से वही वासनाएं उठ रही है, फिर वही आवेग, फिर वही उद्वेग, फिर वही काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। क्योंकि चेकिंग नहीं की, क्योंकि सीखा नहीं उससे। अनुतप। उसके बाद है होम। होम करते हैं, यज्ञ रचते हैं। हमें ज्ञान यज्ञ रचना है, धन यज्ञ रचना है, तपस्या यज्ञ रचना है, योग यज्ञ रचना है। होम करना है, स्वाहा करना है, देखना है अमृत वेले जैसे कोई यज्ञ, हमने इमेजिनेशन, विजुअलाइज करना है ये यज्ञ है। और आज बाबा उधर है, मैं इधर हूं, इस यज्ञ में बाबा के सामने मेरा ये जो कर्म है, ये जो विकर्म गलती हो गई, बाबा इसको मैं इसमें स्वाहा करता हूं। एक पिक्चर, मानस चित्र क्रिएट करना है। ये हो गया, पर अब आपके सामने इसको मैं होम कर रहा हूं, समर्पित करता हूं, स्वाहा करता हूं इस यज्ञ में। तो ये संसार में होम करते हैं। उसके बाद में है जप। पाप होता है तो क्या करते हैं? जप करते हैं। हमें कौन सा करना है? हमें भी जप करना है। कौन सा जप करेंगे? स्वमान का जप। कौन सा जप करेंगे? याद का जप। कौन सा जप करेंगे? मुरली के अच्छे अच्छे महावाक्यों को रिवाइज करने का जप, जो मुरली से हमने उठाए हैं, ले लिए हैं और हमें याद हो गए, और वो हमारा आनंद का कारण बन गया है। सुबह का वरदान, ये ज्ञान कोई रूखा सूखा ज्ञान नहीं है, ये मनोरंजन का ज्ञान है, नवीनता का ज्ञान है। कभी कुछ तो कभी कुछ। मैं आत्मा हूं, केवल इस तक नहीं रुक जाऊं। मैं हूं कौन सी आत्मा? कभी आर्टिस्ट की हूं, कभी बाप जैसे, कभी बिजनेसमैन है, तो कभी लॉन्ड्री मैन है, तो कभी कुछ है। वैसे नए नए समान, नए नए संकल्प। इस ज्ञान को, इस योग को, योग हमारा एक पिकनिक बन जाए। सुबह सुबह उठते ही संकल्प कि बाबा चलो आज चलते हैं पिकनिक, और कैसे उसको रमणीक बनाए। वही योग नहीं करते बैठना, मैं आत्मा हूं और किरणें फैल रही है। 10 साल से एक ही योग चालू है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। तुम बाप टीचर सदगुरु हो, काम पूरा हुआ, आगे इसको सकाश, उसको सकाश, विश्व को सकाश, इसको सकाश, परिवार को सकाश, यहाँ भूकंप आया उसको सकाश, सकाश दे दी और चलो आगे। 4:45 बज गए, सोने का टाइम हो गया है। उसके बाद है, संस्कृत शब्द है अभिश्रेष्ठ। अभिश्रेष्ठ, श्रेष्ठ, उसका अर्थ होता है पब्लिक कन्फेशन। इतना साहस हो कि हम ये बता सके कि मुझसे ये गलती हुई सबके सामने। दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ रिपेंटेंस, पब्लिक कन्फेशन। एक चर्च में एक पादरी प्रवचन देते रहता है पश्चाताप पर, 1 घंटा प्रवचन करता है, और उस नगर का गवर्नर जो होता है उसी सभा में आके चुपचाप बैठ जाता है। और फिर प्रवचन होने के बाद वो कहता है, ऑल्टर कॉल जिसको कहते हैं क्रिश्चियनिटी में, किसी को पश्चाताप करने सामने आना है? कोई भी नहीं आता है। अपनी गलती सबके सामने कबूल करना कि मेरे से ये हुआ। एक छोटा सा लड़का होता है, वो आता है
और वो अपना बताता है कि मैंने स्कूल में अपने दोस्त के साथ फाइट की, तो मेरी गलती की, पश्चाताप। तो वो गवर्नर जो सभा में बैठा होता है इतना खुश हो जाता है, बाहर आता है और उसको चेक देता है 10,000 का, और फिर कहता है क्या आप में से कोई आना चाहेगा? तो सब लोग हाथ खड़ा करते हैं, और जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो पादरी भी हाथ खड़ा किए हुए है। अभी श्रेष्ठ इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति हम में आ जाए कि अब वो गलती हमसे हो ही नहीं सकती, हमसे हो गई, हमने माना, और अब हम जो कर रहे हैं वो दूसरों को सिखाने के लिए। किसी सूफी संत ने कहा है, मैं जो तुमको सिखाता हूं इसलिए नहीं कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, गलतियां तुमसे ज्यादा मैंने की है, इसलिए तुमको सिखाता हूं। ये मत समझना मैं ज्यादा होशियार हूं, पर गलतियां मैंने ज्यादा की है, ठोकरें ज्यादा मैंने खाई है, इसलिए सिखाता हूं। और लास्ट 10वां प्राणायाम, ये एक विधि बताई है पश्चाताप की। प्राणायाम अर्थात श्वासों का नियंत्रण। यहां पर हम लेंगे इसका अर्थ संयम। प्राणों का नियंत्रण, प्राण प्राण में, श्वास श्वास में उसको बसा देना, यही सच्चा प्रायश्चित्त है। तो ऐसे ये टोटल 10 है। सबसे पहला बताया दान, दूसरा बताया उपवास, तीसरा बताया तीर्थ यात्रा, चौथा बताया तपस्या, उसके बाद बताया अनुतप। अनुतप अर्थात खुद को याद दिलाना कि ये हुआ है और मैं इससे मुक्त होना चाहता हूं, रियलाइज कराना खुद को, टाइम देकर, एकांत में जाना पड़ेगा कुछ समय। उसके बाद होम, उसके बाद एक और बाकी है, 9 हो गए, 10 बाकी है, स्नान। 10वां है स्नान। किसमें स्नान करेंगे? ज्ञान छोड़कर बताओ। वैराग में स्नान करना है, प्रभु प्रेम में स्नान करना है, अनासक्ति में स्नान करना है। मुरलियों की जो गंगा बह रही है, अव्यक्त धारा 69 से अब तक, उनमें स्नान करना है। अव्यक्त प्रवाह बह रहा है, उसमें स्नान करना है। योग में स्नान करना है, याद में स्नान करना है। अगला बताया, उसके बाद जप, जप अजपा जाप चालू रहे निरंतर। उसके बाद अभिषेष्ट अर्थात इतना साहस अपने अंदर आ जाए कि हम कह सके कि भाई हमने भी ये गलती की थी। अब शर्म नहीं आती, क्योंकि अब हम नहीं कर रहे। शर्म इसलिए आती है कि अब भी चालू है, पर जब उससे पूरी तरह जो छूट गया, जो पहले दारू पीता था और अब नहीं पीता, कितना इससे कहता है कि अरे हम पहले पीते थे, अब छूट गई है, 3 साल से हाथ नहीं लगाया, एक बूंद शराब के अंदर नहीं गई है, इतना बड़ा इससे कहता है वो। अब तो दूसरे को पीते हुए देखता हो तो कुछ कुछ लग होता है, अच्छा नहीं लगता है, ऐसे कहते हैं हमको हमारे पेशेंट्स बताते हैं। उसके बाद बताया लास्ट प्राणायाम अर्थात प्राणों में, प्राणों का आयाम, प्राणों की एक्सरसाइज, प्राणों में उस शिव को बसा देना। अरे शिव की याद रहेगी तब आंखों में समाया वो होगा। तो ऐसी ये 10 मेथड्स है प्रायश्चित्त करने की। तो फिर से स्वयं की चेकिंग करनी है, अंतर्मुक्ता की गुफा में प्रवेश करना है, अपने जीवन का अन्वेषण, विश्लेषण, संश्लेषण, एनालिसिस, अकाउंटिंग, एग्जामिनेशन करना है, देखना है कौन सी गलती हुई थी और कैसे उस गलती से मुक्त हो जाए। क्या अब भी वो हो रही है? अगर हो रही है, इन 10 में से किसी एक विधि को लेकर उससे मुक्त हो जाना। ओम शांति।